त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद अंतिम भाग। कल के बाद सेकंड वीडियो के बाद हम थर्ड वीडियो में पहले तो आसन लगाकर सीधे बैठना चाहिए हे ब्राह्मण। बाद में नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। पहले आसन लगाकर सीधे बैठना चाहिए और इसके बाद हे ब्राह्मण नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। फिर दांतों से स्पर्श किए बिना ही जीभ को तालू में लगाकर चित्त को स्वस्थ करके निरामय भाव से सिर को थोड़ा सा आगे झुकाकर हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़कर योग मुद्रा में प्राणायाम का परिशीलन करना चाहिए। रेचक पूरक कुंभक के द्वारा वायु का शोधन करके बारी बारी से रेचन क्रिया करनी चाहिए। इस तरह से 4 प्रक्रियाओं से वायु का गतिमान करना यानी क्लेशन करने से, ये क्लेशन हमें मतलब गतिमान करने की विधि को क्या कहा गया है? प्राणायाम कहा गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। दाहिने हाथ से नासापुट को दबाकर पिंगला से दाई नासिका से वायु को पहले बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद 16 मात्रा से ईड़ा यानी बाई नासिका से वायु को भीतर की ओर हमें खींचने चाहिए और 64 मात्रा से क्या करना चाहिए? कुंभक करना चाहिए तथा 32 मात्रा से उस वायु को यानी पिंगला पिंगला से यानी दाई नासिका से क्या करना चाहिए? बाहर कर देना चाहिए। पिंगला क्या होती है? दाई नासिका होती है। इस प्रकार बार बार जब हम क्रम को चेंज करते हैं, इस प्रकार बार बार परिवर्तित क्रम से सर्वदा अभ्यास करते रहना चाहिए और शरीर के भीतर भरी हुई वायु को घड़े की भांति स्थिर करके रोकते रहना चाहिए। क्या है कि इस प्रकार बार बार परिवर्तित क्रम से सर्वदा अभ्यास करते रहना चाहिए और शरीर के भीतर भरी हुई वायु को घड़े की भांति स्थिर करके रोकते रहना चाहिए। इस क्रिया में हे ब्राह्मण सभी नाड़ियां वायु से भर जाती है। उन नाड़ियों में 10 वायु ठीक तरह से चलते रहते हैं। इसके बाद हृदय रूपी जो कमल स्वच्छ, विकसित और स्पष्ट हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे कि जब प्राणायाम का हम एक लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो हमें स्वतः ही बहुत सी चीजें हमें स्पष्ट हो जाती है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि जब सभी नाड़ियां वायु से भर जाती है, उन नाड़ियों में 10 वायु ठीक प्रकार से चलते हैं। इसके बाद हृदय रूपी कमल स्वच्छ, विकसित और स्पष्ट हो जाता है। उस स्थान पर परमात्मा रूप निष्कलंक वायुदेव के स्पष्ट रूप से दर्शन होने लगते हैं। इस तरह के अभ्यास से प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायकाल तथा अर्धरात्रि में 4 बार कुंभक करना चाहिए और धीरे धीरे क्रमशः उसे 80 मात्रा तक बढ़ाना चाहिए। कितनी मात्रा तक? 80 मात्रा तक हमें बताया गया कि बढ़ाना चाहिए। कंटिन्यू हमें इसको वृद्धि करना चाहिए। जो मनुष्य केवल एक दिन ऐसा प्राणायाम करता है वह सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार जो मनुष्य केवल एक दिन ऐसा प्राणायाम करता है वह सभी पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। आप वास्तव में करके देखना, प्राणायाम का इतनी ज़्यादा महत्व है। जब आप प्राणायाम करोगे तो आपको सामान्यतः क्या होता है, हमें अपने त्रुटियां दिखती नहीं है, हमें दूसरे की त्रुटियां दिख जाती है, अपनी दिखती नहीं है। प्राणायाम से सबसे ज़्यादा जो आपका जो प्रभाव होती है
आप अंतर्मुखी इस प्रकार होते हो कि आपको अपनी गलतियां भी दिखती है, महसूस होता है, और जहां अपनी गलतियां आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हो कि उसको खुद ही सही करने की कोशिश करते हो, चाहे प्रायश्चित करके, चाहे और किसी और तरह से करके। तो जब आप ऐसा करते हो, सबसे पहले तो हम गलती को हमें मतलब समझ आना चाहिए, महसूस होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए। प्राणायाम के बाद क्या होती है, ये स्वीकृति अपने आप बनती है, खुद ही ये इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ पाते हैं हमारी गलती कहाँ पर है। और खाली इतना ही नहीं, उसके बाद मन अपने आप उस कार्य को करता है जिससे वो उस पाप से हम छुटकारा पा सके, चाहे प्रायश्चित करके हो, चाहे जिस भी तरह से हो सकता है। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होती है, वो जो हमारे जो पाप, अभी अगर हम उसको प्रायश्चित नहीं करते तो आगे जाके बहुत आपका मतलब और ज़्यादा कठिन होकर हमें फल देता, वो इसी जगह से क्या होती है, आपका ख़त्म हो जाती है। तो ये पाप से क्या करता है, हमको छुटकारा देता है। आपको बहुत पुरानी बातें भी याद आती है, बहुत सी चीज़ें आपको याद आती है। उससे क्या होती है कि आपको हर चीज़ पे आपको एक मतलब क्लैरिटी बन जाती है, आपको सही गलत का बहुत अच्छे से आपको समझ पैदा हो जाती है, और बेहतर जितना है उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य की तरफ ले जाता है। और जब वैराग्य आता है तो क्या होता है, हमें पापों से छुटकारा मिलती जाती है। बहुत से इसका स्टेप्स होते हैं, यहाँ कल एक बात बताया गया है, जब आप ऐसा प्राणायाम करोगे तो आपको अनुभव से बहुत चीज़ें पता चल जाएगा। जो मनुष्य केवल एक दिन ऐसा प्राणायाम करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाता है। जो लगातार 3 साल तक इस प्रकार प्राणायाम परायण रहता है वह मनुष्य सिद्ध योगी बन जाता है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कि जो मनुष्य केवल एक दिन, जो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में जो बताया गया है कि जो मनुष्य केवल एक दिन ऐसा प्राणायाम करता है वह सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। और जो लगातार 3 साल तक इस प्रकार प्राणायाम परायण रहता है वह मनुष्य सिद्ध योग यानी योग सिद्ध बन जाता है। इस वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, क्या क्या लक्षण होते हैं, इस वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, कम खाने वाला, कम निद्रा लेने वाला, तेजस्वी और बलवान होते हैं। वह अपमृत्यु को पार करके लंबी आयु को प्राप्त करता है, जिसे प्राणायाम में जैसे हम जब स्टार्टिंग करते हैं उस समय जिसे प्राणायाम में पसीना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अधम प्राणायाम कहते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार जिस प्राणायाम से शरीर में कपकपी आती है वह मध्यम प्राणायाम होता है, और जिसका शरीर प्राणायाम से ऊपर उठता है वह उत्तम प्राणायाम कहा जाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। याद रखेंगे, जिसमें पसीना आता है वह क्या होती है, अधम है। जिसमें कपकपी आती है जिस प्राणायाम से वह मध्यम प्राणायाम होता है, और जिस प्राणायाम से जिसका शरीर प्राणायाम से ऊपर उठता है वह उत्तम प्राणायाम कहा जाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। अधम कोटि के प्राणायाम से क्या होती है, आधि व्याधि और संपूर्ण पाप जो होती है वो नष्ट हो जाते हैं। अधम कोटि के प्राणायाम से आधि व्याधि और संपूर्ण पाप जो होती है वो नष्ट हो जाते हैं। देखो, अधमे व्याधि पापन नाशः, क्या बताया गया है, जो अधम प्राणायाम होती है उससे क्या होती है, व्याधि और पाप इत्यादि का नाश हो जाता है। शयन मध्य जगह पर उसको आपका क्या बोल रहे कि इसको जब दोबारा जब आप इसको करते हो, अधमे व्याधि पापनं नाश शयन में पुनः पाप रोग महाव्याधि नाशः, पाप रोग के साथ क्या होती है, महाव्याधि नाश हो जाते हैं। शयादुक्त में पुनः, तो अर्थात अधम कोटि के प्राणायाम से आधि व्याधि संपूर्ण पाप का नाश होता है। मध्यम कोटि के जब प्राणायाम से पापों का, महारोगों का
और जो पीड़ाएं होती है उस पीड़ाओं का क्या होती है, नाश हो जाता है। और उत्तम कोटि के प्राणायाम जब होती है तो उत्तम कोटि के प्राणायाम से वह सचेत योगी अल्प मूत्र वाला, अल्प विष्ठा वाला, विष्ठा मतलब मल, अल्प विष्ठा वाला, लघु देह वाला, कम खाने वाला, तेजस्वी इंद्रिय शक्तियों वाला, तेजस्वी बुद्धि वाला तथा तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है। जो योगी रेचक और पूरक को छोड़कर केवल कुंभक को ही करने में तत्पर रहता है, उसके लिए तीनों काल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इसका आप लोग केवली प्राणायाम में आप जो आपने हठयोग प्रतिपिका इत्यादि में पढ़े होगा आपने। योग में सतत प्रयत्नशील योगी को संध्या वंदन के समय नाभि कंध में मतलब मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में अपने मन से प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार क्या क्या बताया गया है, इस प्रकार जो कोई धारणा करते हैं, इस प्रकार धारणा करने से योगी सभी रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन गुजारता है, जीवन यापन करता है। नाभि कंध में प्राणों को धारण करने से जो पेट के जो मतलब कुक्षी मतलब पेट के जो रोग होते हैं वह सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, पेट होता है कुक्षी का मतलब, कुक्षी का अर्थ। तो पेट का क्या हुआ, समस्त रोग क्या होती है, नष्ट हो जाती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसमें। योग में सतत प्रयत्नशील योगी को संध्या वंदन के समय नाभि कंध में मतलब मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में अपने मन को प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की धारणा करने से योगी सभी रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन गुजारता है, यानी जीवन यापन करता है। नाभि कंध में प्राणों को धारण करने से पेट के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग उसके नाक मतलब नासिका में नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से लंबी आयु और देह का लाघव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जीभ से जब वायु का हम अंदर खींचते हैं, भीतर खींचकर 3 महीने तक पीने से वाणी की महान सिद्धि प्राप्त होती है। और 6 मास के जो ऐसे अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यास से महारोग भी नष्ट हो जाते हैं। रोग आदि से दूषित शरीर में जहाँ जहाँ वायु का धारण किया जाता है, वहाँ वायु के धारण से ही उस रोगों का नाश हो जाता है। जहाँ जहाँ भी वायु के आप धारण करते हो, रोग आदि दूषित शरीर जो होती है उसमें जहाँ जहाँ भी वायु को धारण करते हैं, वहाँ वायु के धारण से ही उस रोग का नाश हो जाता है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। हे द्विजश्रेष्ठ, मन की धारणा से ही वायु की धारणा उत्पन्न होने लगती है। मन को स्थापन यानी एकाग्र करने के लिए क्या करते हैं, प्राण की साधना यानी प्राणायाम का परिशीलन क्या करती है, अनिवार्य है, मतलब निश्चित करने ही करने हैं। अनिवार्य हेतु अर्थात कारण बताया गया है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर सावधान होकर अपान वायु को ऊर्ध्व में अर्थात पेट के ऊपर धारण करना चाहिए और दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। इस क्रिया में मन को हम वश में ला सकते हैं या लाया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। अगर एग्जाम में आता है तो याद रखेंगे, इसको षण्मुखी मुद्रा कहा जाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों से आँख, कान, नाक, मुख
आदि छिद्रों को बंद करके मन को वश में लाने का हम प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मन को जय करने की अर्थात इस प्रकार मनोजय प्राप्त कर लेने के बाद प्राण वायु नियमित हो जाता है, अर्थात सदैव अपने वश में आ जाता है और दोनों नथुने से उसका आना जाना व्यवस्थित रूप से होने लगता है। ईरा आदि 3 नाड़ियां है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार क्या बताया गया है? ईरा आदि 3 नाड़ियां है। इन ईरा आदि 3 नाड़ियों में जितने काल तक ये प्राणियों का प्राण वायु याम्य में अर्थात शंखिनी विवर में अर्थात पिंगला नाम से प्रख्यात दाहिने नथुने में, इन नामों का याद रखेंगे परीक्षा के लिए अगर पूछे जाते हैं तो, इसमें दाहिने नाथुने में घूमता है, उतने ही काल तक योगियों के सौम्य में सुषुम्ना में वो सतत घूमता रहता है। इन ईरादि 3 नाड़ियों में जितने काल तक ये प्राणियों का प्राण वायु आपका याम्य मतलब शंखिनी विवर अर्थात पिंगला नाम से प्रख्यात दाहिने नाथुने में घूमता है, उतने ही काल तक योगियों के सौम्य में अर्थात सुषुम्ना में सतत घूमता रहता है। इस तरह से इस तरह जिस योगी का प्राण समान समय में दोनों में घूमता है वह वायुजीत अर्थात वायु को जीतने वाला हो जाता है और वो दिवस, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद को अंतर्मुखी होकर सावधान रहता क्या करता है? वो समझ लेता है, पहचान लेता है। अपने अंगुष्ठ आदि क्या बताया गया है? अपने अंगुष्ठ आदि अंगों को फरकना रुक जाने पर अपने जीवन के समाप्ति जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए। ये लक्षण बता रहे हैं कि किस समय हमें मृत्यु के करीब हम आ चुके हैं। यह कुछ लक्षण होते हैं जिसके बारे में त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बताए गए हैं। अपने अंगुष्ठ आदि अंगों का फरकना अगर रुक जाती है तो रुक जाने पर हम क्या समझते हैं कि जीवन की समाप्ति जल्द से जल्द हमें जान लेना चाहिए कि यह हमारा मृत्यु बहुत करीब है। कब होता है? अपने अंगुष्ठ आदि अंगों का फरकना जब रुक जाती है। क्या लक्षण है? अपने अंगुष्ठ आदि अंगों का फरकना रुक जाने पर अपने जीवन की समाप्ति जल्द से जल्द हमें समझ लेनी चाहिए। उन अरिष्टों को जानकर श्रेष्ठ योगी को कैवल्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि क्या है, कैवल्य की प्राप्ति के लिए बहुत पहले से ही प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा लक्षण उपस्थित होते हैं तो उस समय उन अरिष्टों को जानकर श्रेष्ठ योगी को कैवल्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसके पैरों के और हाथों के अंगुष्ठों में अर्थात धड़कन यानी स्फुरन बंद हो जाए, जिसके पैरों के और हाथों के अंगुष्ठे में जो धड़कन है वो अगर बंद हो जाए तो उसका 1 वर्ष, आप क्या लिखेंगे? देखो कितनी ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जिसके पैरों के और हाथों के अंगुष्ठे में धड़कन यानी स्फुरन बंद हो जाए तो उसका 1 वर्ष के बाद जीवन का अंत होगा, ऐसा जानना चाहिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। जिसके कलाई में यानी मणिबंध यानी कलाई में और गुल्फ में मतलब टखने में स्फुरन नष्ट हो जाए, जिसके मणिबंध में मतलब कलाई में और गुल्फ में यानी टखने में स्फुरन नष्ट हो जाए तो उसके जीवन की अवधि कितनी होगी? उसके जीवन की अवधि 6 मास की होगी, ऐसा समझना चाहिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। और जिसकी कोहनी में स्फुरन बंद हो जाए उसका जीवन 3 मास ही रहेगा, उसका जीवन 3 मास ही रहेगा, 3 माह ही रहेगा, ऐसा हमें समझना चाहिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। कुक्षी, उपस्थ और पार्श्व भाग में स्फुरन न हो तो केवल 1 मास तक जीवन रहेगा और आँख में स्फुरन के अभाव में अगर ऐसा होता है तो आँख में स्फुरन के अभाव में सिर्फ
15 दिन तक ही जीवन रह सकता है। जठर के मुख पर यदि स्फुरन नहीं होता तो क्या होगा, तो जीवन केवल 10 दिन तक ही हमें मिलती है। अगर हमको ऐसा अगर किसी को पता चल जाए कि जठर के जो मुंह होती है, जठर के मुंह पर अगर स्फुरन नहीं है तो जीवन कितने हो गया आपका, क्या बताया गया है तो ऋषि ब्राह्मण उपनिषद में जीवन केवल 10 दिन ही रहता है। जठर के मुंह पर यदि स्फुरन नहीं होता तो जीवन 10 दिन तक रहता है। अब अगर इसको याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए हो सकता है कि पूछा जाए। और सूर्य चंद्र की जठर मीन्स क्या होगा? जठर अग्नि होती है ना आपका, जब हम आहार अच्छा, करते कोई हैं जठर आदमी। हाँ जी। जठर के मुंह पर यदि स्फुरन नहीं होता तो जीवन 10 दिन तक रहता है। और सूर्य चंद्र की ज्योति जब पतंग की भांति दिखाई दे, सूर्य चंद्र की ज्योति जब पतंग की भांति दिखाई देता हो तब 5 दिन ही जीवन टिक सकता है ऋषि ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। जीव के अग्रभाग में यदि स्फुरन का अभाव हो जाए तब आत्मा की स्थिति 3 दिन तक रहती है। और यदि ज्वाला का दर्शन होने लगे तब 2 ही दिन में, केवल सिर्फ 2 दिन में ही मृत्यु अवश्य आ जाती है। ये सब अरिष्ट यानी अनिष्टकारक तत्व आयु को क्षीण करने के कारण रूप होते हैं। आयु को क्या करता है, क्षीण करता है। इन सभी को जानने वाले साधक अर्थात जो जानते हैं, अर्थात अपनी आयु को पहचानने वाले योगी को अपने कल्याण के लिए स्वयं को जप तप ध्यान परायण होकर कल्याण में प्रवृत्ति होना चाहिए। पहले क्या ऐसे योगी या महापुरुष लोग खुद ही बता देते थे कि हमारे आयु इतने दिन रहेंगे, इतने दिन के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि वो इन सब लक्षणों को समझते थे, पहचानते थे, जानते थे। और ये हमें इसमें बहुत से इस उपनिषद में आपको हठ योग के काफ़ी बातें बताई गई है। और बाकी मूल योग के जो आसन प्राणायाम इत्यादि, इसमें इसका भी बहुत से बातें मतलब आपको इसमें समझाया गया है इस उपनिषद में, इसलिए इतने महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके आते हैं कि मन के द्वारा परमात्मा का ध्यान करके, जब ऐसा हम जो समझ जाते हैं उसके बाद मन के द्वारा परमात्मा का ध्यान करके तद्रूप बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों को साथ लेके जाना है। और अंतिम समय में भी अगर परमात्मा का हम नाम याद कर सके तो हमारे मोक्ष हो जाती है। तो ऐसा जब भी जाना सबको है, जो यहाँ पे आया है इस धरती पे उसको सबको जाना होता है। इन सब लक्षणों को जान के जब हम समझ लेते हैं तो उस समय हमें सब कुछ छोड़ के, मतलब अपने ध्यान को खाली उनको मतलब अपने इष्ट नाम के जप पर ही लगाना चाहिए। क्योंकि बाकी जो भी सांसारिक स्थितियां है वो जो जहाँ चल रही है वो चलती रहेगी, हमारे बाद भी चलेगी, हमारे पहले भी था और जब हम थे तब भी था, तो उसके अपने चक्र है, अपने चलता रहेगा। लेकिन इस समय खाली क्या करना चाहिए, मन के द्वारा परमात्मा का ध्यान करके तद्रूप बनने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के, ये पूछा गया था पिछले बार, 18 मर्म स्थान पे धारण करना चाहिए। कि मर्म स्थान कितने होते हैं, तो आप बोलोगे ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कितने मर्म स्थान बताया गया है, 18 मर्म स्थानों में धारण करना चाहिए। एक स्थान से ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद में भी कितना बताया गया, 18 बताया गया है, और भी कुछ ग्रंथ में 18 बताया गया है। लेकिन मर्म का स्थान दूसरे ग्रंथ में और बहुत ज़्यादा है, जो हमें वेदों में भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन उपनिषद में नाम के साथ याद रखेंगे, इसमें 18 बताया गया है। तो आपने क्या देखा, मन के द्वारा परमात्मा का ध्यान करके तद्रूप बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के 18 मर्म स्थानों में धारण करना चाहिए।
एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रत्याहार कहा जाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। एक स्थान से दूसरे स्थान में जो खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्याहार कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। पूर्वोक्त तो 18 मर्मस्थान क्या क्या है इसको याद रखेंगे। मर्मस्थान के नाम जो है एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैर का अंगूठा, यहाँ आपको पूरा श्लोक में भी बताया गया है। पादंग गुष्ठम तथा गुल्फम जंघा मध्यम तथा वच। तो अर्थात क्या हुआ आपका, पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ का मध्य भाग, उड़ू का मध्य भाग, गुदा का मध्य भाग, हृदय, उपस्थ, देह का मध्य भाग, नाभि, गला, कोहनी, तालू का मूल, नासिका का मूल, नेत्र मंडल, भौहों के बीच का भाग, ललाट, मस्तक का मूल भाग, दोनों घुटने तथा हाथों का मूल भाग। याद रखेंगे इनको, मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है ताकि आप इसको लिख सको। ये सभी, ये जितने स्थल है ये सभी स्थल हे द्विज 5 भूतों से युक्त इस 5 भौतिक शरीर में ये महान अर्थात ये मर्मस्थान कहे जाते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। आप याद रखेंगे ग्रंथों के नाम के साथ। यम आदि से युक्त मन के एकाग्रता को, यम आदि से युक्त मन की एकाग्रता को ही हम क्या कहते हैं, इसको धारणा कहते हैं। यम आदि से युक्त मन की एकाग्रता को ही धारणा कहते हैं। ऐसी धारणा संसार रूपी सागर को पार करने का कारण मानी जाती है। ऐसी धारणा संसार रूपी सागर को पार करने का कारण मानी जाती है। घुटनों से लेकर पैरों तक का स्थान पृथ्वी स्थान माना जाता है। कहां से कहां तक? घुटनों से लेकर पैरों तक का स्थान पृथ्वी स्थान माना जाता है। पीले रंग की जो आप रंग को अच्छे से ख्याल रखेंगे। पीले रंग की ओर 4 कोनों से युक्त पृथ्वी वज्र से क्या होती है? जड़ी हुई है। पीले रंग की 4 कोनों से युक्त पृथ्वी वज्र से जड़ी हुई है। उस पृथ्वी में वायु को रोककर उसका 5 घटिका पर्यंत यानी 2 घंटे तक स्मरण चिंतन हमें लगातार करते रहना चाहिए। अब घुटनों से लेकर ऊपर का जो कमर तक का जो भाग होती है वो इसको क्या माना गया है? वह जल का स्थान माना गया है। घुटने से लेकर उसके ऊपर यानी कि कमर तक का जो भाग है वो जल का स्थान माना जाता है। वह अर्ध चंद्रकार है। कैसा है वो? अर्ध चंद्रकार और श्वेत वर्ण का होता है तथा क्या होती है? चांदी से वो जरा हुआ होता है। किससे जरा होता है? चांदी से जरा होता है। उसका भी श्वास को रोककर अर्थात उसी में तन्मय होकर 10 घटिका तक मतलब 4 घंटों तक चिंतन करना चाहिए। ये अभी आपका कल एग्जाम के लिए इसको आप याद रखोगे। कुछ चीज़ें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो उस स्थिति के साधक होते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि 2 घंटा अब क्या बताया गया इसमें कि पृथ्वी में वायु को रोककर उसका 5 घटिका पर्यंत 2 घंटे तक स्मरण करना चाहिए। तो ये बहुत सिद्ध योगी कर पाते हैं, सामान्य इंसान के लिए नहीं। लेकिन एग्जाम के लिए याद रखेंगे इस फैक्ट्स को, इसके जो डेटा को, ताकि एग्जाम में अगर आएगा तब इसको आंसर आप कर दोगे। शरीर में कटी प्रदेश के मध्य का भाग अग्नि का स्थान कहा गया है। कहाँ पर? शरीर में कटी प्रदेश के मध्य का स्थान क्या बताया गया है?
अग्नि का स्थान बताया गया है, वहां सिंदूर वर्णी अग्नि ज्वाला रूप है। उसका 15 घटिका यानी 6 घंटे तक प्राण को कुंभक में रोक कर चिंतन करना चाहिए। तो 6 घंटे तो हम तो रोक नहीं पाएंगे सामान्य मनुष्य, लेकिन जो सिद्ध योगी होते हैं वो अवश्य ही रोक पाते हैं, तभी बताया गया है, उनके द्वारा संभव है। लेकिन अभी आप इसको एग्जाम्स के लिए याद करेंगे और जब अगर आते हैं एग्जाम में तो आप इसको आंसर करेंगे। शरीर में कटी प्रदेश का मध्य का भाग क्या है? अग्नि का स्थान कहा गया है। वहां सिंदूर वर्णी अग्नि ज्वाला रूप है। उसका 15 घटिका यानी 6 घंटे तक प्राण को कुंभक में रोककर हमें चिंतन करना चाहिए। नाभि से लेकर नासिका तक वायु का स्थान होता है। उसका आकार वेदी के मुख जैसा होता है, धूम्र जैसा उसका स्वरूप होता है और वो बहुत शक्तिशाली होता है। वहाँ प्राण वायु को कुंभक के द्वारा रोककर उसका 20 घटिका तक यानी 8 घंटे तक चिंतन करना चाहिए। और नासिका से ब्रह्मरंध्र तक का स्थान किसको क्या बताया गया है? नासिका से ब्रह्मरंध्र तक का स्थान को आकाश तत्व कहा गया है। इसकी आभा कैसे होती है? नीले रंग की बताई गई है, क्योंकि आकाश तत्व क्या होती है तो नीले रंग की होती है। तो नासिका से ब्रह्मरंध्र तक का स्थान आकाश तत्व कहा गया है। इसकी आभा नीले रंग की बताया गया है। प्रयत्नशील योगी कुंभक के द्वारा ही आकाश के क्षेत्र में आरोपण करता है और बाद में देह के पृथ्वी क्षेत्र के भाग में चतुर्भुज मुकुटधारी अनिरुद्ध हरि का चिंतन करता रहता है, अर्थात चिंतन करना चाहिए। यह संसार से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हरि का चिंतन से क्या होती है? संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। यह संसार से मुक्ति प्राप्त होने के लिए किया जाता है। फिर देह के जल क्षेत्र वाले भाग में तेजस्वी बुद्धि वाला वह योगी नारायण का चिंतन करता है। कहाँ पर? जहाँ, क्योंकि विष्णु क्या होते हैं? जल के देवता होते हैं, इसलिए देह के जो जल क्षेत्र होते हैं वहां पे उस जगह पे तेजस्वी बुद्धि वाला वह योगी नारायण का चिंतन करता है। और अग्नि तत्व वाले स्थान पर प्रद्युम्न का चिंतन करता है। बाद में उस योगी को वायु के क्षेत्र में संकर्षण का और आकाश वाले अंश में वासुदेव का चिंतन निरंतर ही करते रहना चाहिए, ताकि चिंतन हमारा निरंतर लगातार होती रहे। जो साधक योगी ऐसे अभ्यास को नियम पूर्वक निरंतर किया करता है, वह जल्द से जल्द परब्रह्म परमात्मा वासुदेव की प्राप्ति कर लेता है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह कुछ नहीं है। सबसे पहले तो योगासन लगाकर हृदय प्रदेश में हृदय रूपी अंजलि युक्त होकर नाक के अग्रभाग में नेत्रों को दृष्टि को स्थिर रखते हुए जीभ को तालु स्थान में लगाकर दांतों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ख्याल रखेंगे। शरीर को सीधा और स्थिर रखकर सावधान होकर इंद्रियों का संयम करना चाहिए और बाद में परब्रह्म वासुदेव का अपनी निर्मल बुद्धि से चिंतन करना चाहिए। जिस बुद्धि में कोई भी मल नहीं होता है उसको हम निर्मल कहते हैं। निर्मल बुद्धि से क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। हमें निर्मल बुद्धि से क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। अपने स्वरूप से व्याप्त, जो अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने स्वरूप से व्याप्त जो रूप वाले परमात्मा का ध्यान कैवल्य की सिद्धि कराने वाला होता है। क्या होता है? हमारे कैवल्य की सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले हमने क्या देखा? शरीर को सीधा रखते हैं और स्थिर रख करके सावधान होकर हम इंद्रियों का संयम करते हैं और उसके बाद में क्या होती है? परब्रह्म वासुदेव को अपनी निर्मल बुद्धि से हम चिंतन करते हैं। योगी जन क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। अपने स्वरूप से व्याप्त रूप वाले परमात्मा का ध्यान किसके लिए होती है? कैवल्य की सिद्धि कराने वाला होता है। किसके लिए होती है? कैवल्य की सिद्धि करने वाला होता है।
जो साधक कुंभक के द्वारा, याद रखेंगे, जो साधक कुंभक के द्वारा एक प्रहर मात्र भी वासुदेव का चिंतन करता है, उस योगी के 7 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट हो जाता है। क्या बताया गया है? जो साधक कुंभक के द्वारा एक प्रहर मात्र भी वासुदेव का चिंतन करता है कुंभक के द्वारा, उस योगी के 7 जन्मों में, कितनी ज्यादा बड़ा रेशियो बोलो, केवल एक प्रहर करनी है, एक प्रहर कोई करता है तो उसके 7 जन्मों के जितने भी पाप किए हैं वो नाश हो जाता है। नाभि केंद्र से लेकर हृदय तक का जो क्षेत्र होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जागृत अवस्था का क्षेत्र होता है। ऐसा हम उपनिषद में हमें जानना चाहिए। स्वप्नावस्था का, जब स्वप्न में हम होते हैं तो स्वप्नावस्था का केंद्र क्या होती है? स्वप्नावस्था का केंद्र कंठ होता है और सुषुप्ति अवस्था का केंद्र क्या होती है? तालुस्थान होता है। और तूर्य का जो क्षेत्र होती है वो क्या होती है? भौहों के बीच का स्थान, यानी मध्य स्थान का उसका क्षेत्र आपका माना गया है। क्या होता है? स्वप्नावस्था का केंद्र कंठ होता है और सुषुप्त अवस्था का केंद्र क्या होती है? तालुस का स्थान होता है, तालुस्थान होता है। और तूर्य का क्षेत्र क्या होती है? भौहों के मध्य स्थान का क्षेत्र माना गया है। उसके बाद आता है तुर्यातीत, अर्थात तुर्यातीत जो होती है वह क्या होती है? देखो क्या बताया गया है? तुर्यातीतं परब्रह्मं ब्रह्मरंध्रे तु लक्ष्येत, अर्थात तुर्यातीत परब्रह्म का क्षेत्र क्या होती है? ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म को लक्ष्य करके अवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? तुर्यातीत में परब्रह्म का क्षेत्र क्या होती है? ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म को लक्ष्य करके वो इसमें क्या होती है? अवस्थित होते हैं। जागृत अवस्था से शुरू होकर के, कहाँ से शुरू होती है? जब हम जगे होते हैं। जागृत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मारंध्र तक तूर्य आत्मा का तत्व क्या हो जाती है? प्रतिष्ठित रहता है। जागृत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक तूर्यात्मा का तत्व क्या होती है? प्रतिष्ठित रहता है। और उसके अंत में वह विष्णु कहा गया है। क्या बताया गया? उसके अंत में विष्णु कहा गया है। इसके बाद साधक योगी को यह चाहिए कि वह ध्यान में परायण होकर अत्यंत निर्मल आकाश में, हृदय रूपी आकाश में, अर्थात करोड़ों सूर्य जैसे तेज को धारण किए हुए हृदय रूपी कमल पर बैठे हुए विश्व रूपधारी जो नित्योदित, नित्य जो उदित होते हैं, नित्योदित मतलब नित्य जो समय हमेशा जो उदित होते हैं, विश्व रूपधारी नित्य उदित भगवान विष्णु का निरंतर चिंतन मनन करते रहना चाहिए, जो हमें वो करता रहता है। ऐसे अनेक आकार वाले, ये भगवद गीता के चैप्टर नंबर 11 में भी बताया गया है, ऐसे अनेक आकार प्रकार वाले, अनेक मुखों वाले, अनेक हाथों वाले, अनेक आयुध धारण किए हुए, आयुध मतलब हथियार, अस्त्र शस्त्र जिसे कहते हैं, अनेक आयुध धारण किए हुए, विविध वर्ण धारण करने वाले, देव स्वरूप शांत अस्त्र धारण किए हुए, असंख्य आंखों वाले, करोड़ों करोड़ों सूर्य के आभा वाले, करोड़ों करोड़ों सूर्य के आभा वाले विश्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन मनन करने से योगी की सभी मनोवृत्तियां क्या होती है? समाप्त हो जाती है। हृदय रूपी कमल के मध्य के जो प्रदेश में जो स्थित होते हैं, कौन स्थित होते हैं? चैतन्य रूप ज्योतिर्मय अव्यय अर्थात शाश्वत होते हैं। कदम्ब के समान गोलाकार तुर्यातीत, परे से भी परे अनंत आनंदमय चैतन्यमय व्यापक प्रकाश रूप वायु रहित स्थान में जो स्थित दीपक की भांति क्या होते हैं? अचल सच्चे मणि के जैसा तेजोमय। तुर्यातीत का ध्यान करने से मुक्ति तो
योगी के हाथ में ही रहता है। मुक्ति तो योगी के हाथ में ही रहता है। ये विश्व रूप के बारे में भगवद गीता के चैप्टर नंबर 11 में भी, 11 नंबर चैप्टर में भी बताया गया है। वहाँ भी आप इसको जब अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे से और विशाल रूप से इसी बात को और विस्तार से आप वहाँ पे हम देखेंगे, सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। इस विश्वरूप देव का जो कोई भी स्थूल, सूक्ष्म अथवा और कोई भी रूप है, उसका अपने हृदय रूपी कमल में ध्यान करते हुए योगी के सामने साक्षात उस रूप में प्रकट होता है। अब आप देखो कि भगवद गीता के बारे में जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाए थे, वो उपनिषदों के बहुत बाद का समय है, लेकिन उपनिषद में भी ये विश्व रूप के जो आपका जो लक्षण है, जो बातें बताए गए हैं, ठीक वही है जो एक्चुअली अर्जुन को दिखाई दिए थे विश्व रूप में चैप्टर नंबर 11 में। आप अगर जब गीता को अध्ययन करोगे तब पाओगे। तो कितनी ज़्यादा, क्योंकि जिस समय ये दोनों ग्रंथ के समय में बहुत अंतर है, लेकिन बातें एकदम एक जैसी बताई गई है। यानी कि वो रूप आज भी लोग देख सकते हैं अगर हम उस लेवल तक के का साधक जो बने जो भी होते हैं, और आज भी लोग देखते हैं, लेकिन जिनको दिखाई देते हो सामने नहीं आते, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के उच्च लेवल के योगी होते हैं वो, तो आज भी देखते हैं। क्योंकि ये दोनों बातें जो है बहुत अलग अलग टाइम पे बताया गया है, और बातें बिल्कुल सेम बताई गई है कि उस विश्व रूप के बारे में कि जो अर्जुन को दिखाई दिए थे चैप्टर नंबर 11 में, और जो अभी हम उपनिषद में जो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि इस विश्व रूप देव का जो कोई भी स्थूल, सूक्ष्म अथवा कोई भी रूप हो, उसका अपने हृदय रूपी कमल में ध्यान करते हुए योगी के सामने साक्षात वह रूप में प्रकट होता है, अथवा ध्यान करने वाला योगी ही स्वयं ध्येय के रूप में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या एक हो जाते हैं। तो क्या, जैसा आपने त्रिपुटी के बारे में अगर आपने अध्ययन किए हैं, आप उसको और अध्ययन करेंगे। अथवा ध्यान करने वाला योगी, जो योगी होते हैं, वही स्वयं ध्येय के रूप वाला हो जाता है। त्रिपुटी मतलब ध्याता, ध्येय और आपका ध्यान जो होता है, वो तीनों एक हो जाते हैं, उसको त्रिपुटी कहते हैं। उस योगी को बिना किसी परिश्रम के सुखपूर्वक क्या प्राप्त होते हैं? अनिमा, लघिमा, ये जितने फल होते हैं, ये सारे फल क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान हो जाने से उसको क्या अनुभव होता है? उसको ये योगी ये समझ पाता है कि जब मैं ही पर ब्रह्म हूँ, उनको ऐसी एक स्थिति, ऐसी एक अवस्था अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप आ जाती है। उसे ही जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे ही क्या कहते हैं? उसको समाधि कहते हैं। समाधि में मन की सभी वृत्तियां क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ऐसा समाधि प्राप्त योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है, और वो फिर कभी भी इस नश्वर जगत में नहीं आता, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो वह साधक योगी इस तरह से योग तत्वों का शोधन करके स्पृहा रहित होकर मन से ईंधन रहित अग्नि के, जैसे ऐसा कोई अग्नि जिसमें कोई ईंधन न हो, वो शांत हो जाता है, उसी प्रकार से ईंधन रहित अग्नि की तरह स्वयं ही शांत हो जाता है। तब ऐसे योगी के लिए कुछ भी स्वीकार्य नहीं होता, अर्थात उसके लिए कोई ग्राह्य वस्तु होती ही नहीं है, क्योंकि तब उसके जो योगी के जो मन होते हैं, तब उसके मन और प्राण निश्चयात्मक पारमार्थिक ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, और उसका जीवात्मा परम शुद्ध तत्व में, परम शुद्ध तत्व क्या होती है? ब्रह्म होती है। तो परम शुद्ध तत्व में क्या होती है? जल में नमक के पिंड की भांति विलीन हो जाता है। अगर जल में थोड़ा सा अगर अपने नमक का अगर आप डालोगे तो क्या होती है? घुल जाती पूरा। उसी तरह से क्या होगा? संपूर्ण विलीन हो जाती है। उस योगी को
यह मोह के जाल जैसा विश्व स्वप्न के तरह ही दिखता है। क्या दिखता है? कैसा दिखता है? स्वप्न के तरह ही महसूस करता है, फील करता है, दिखता है, समझता है। और वह संपूर्णतया क्या होते हैं? पूर्णतया, संपूर्णतया अचल यानी स्थिर होकर सहज भाव से सुषुप्ति जैसे अवस्था में क्या करते हैं? रहने लगते हैं। ऐसा उत्तम योगी साधक निर्वाण पद को प्राप्त करके निर्वाण पद पर आसीन होकर कैवल्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ये संपूर्ण हमने व्याख्या प्राप्त किए कि कैवल्य अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात पूर्णमदं शांति पाठ के साथ त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद हमारा समाप्त हो जाती है। अगले क्लास में हम नया उपनिषद हम शुरू करेंगे। ये उपनिषद आज ये 3rd पार्ट था, हमने इसको समाप्त किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे इस उपनिषद का सीरीज़ को जैसे ही समाप्त हो जाएगी तो आप लोग पूरा इसका टेस्ट सीरीज हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और उसको आप टेस्ट में आप जरूर आप इसको लाइव टेस्ट पहले कोशिश करेंगे कि अटेंड करने के लिए। जिनसे लाइव टेस्ट अगर नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे, लेकिन लाइव में आओगे तो क्या होगा, आप खुद पार्टिसिपेट कर पाओगे। इससे आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।